वीडियो में मुख्यतः मैं यही किया हूँ ना कि मगध की जो इतिहास है, मगध की जो कहानियाँ हैं, उसे मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। आवाज़ जो है काफ़ी गूंज रही है, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है वाह वाह वाह। ये रास्ता जो है जरासंध के अखाड़े के लिए निकलता है। भीम ने जरासंध को 28 दिनों की गहन द्वंद्व युद्ध, मुख्यतः जो है इसे नाग देवता के भी रूप में इस जगह को पूजा जाता है, ऐसा माना जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं राजगीर के टूर पे हूँ और राजगीर के सारे जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इसी के बीच हमने जो है पूरा जंगल जू सफारी जो है वो घूम लिया है। और उसके बाद यहाँ पर नियर में ही कुछ और डेस्टिनेशन है जो कि हमारे इतिहास से संबंध रखते हैं, जैसे में जरासंध का अखाड़ा है, उसके बाद स्वर्ण का पहाड़ है, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं फ़िलहाल जो हूँ स्वर्ण पहाड़ के नज़दीक में आ चुका हूँ, जो कि हमारे इतिहास मगध का रहा है, उसे मैं आपको दिखाता हूँ। और नज़दीक में ये सारे जगह है, तो मैं सोचा कि एक ही ब्लॉग में, एक ही वीडियो में सारे को कवर करना बड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए ये हमारा पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 को आप एंजॉय करें। पार्ट 3 में हमारे मगध के इतिहास से संबंधित स्थान आपको दिखने वाले हैं। पूरा जो है बंदर का यहाँ पे बहुत सारा संख्या है, देख सकते हैं। और ये जो बंदर का जो है ना प्रभावित इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार घिरा हुआ एक बाउंड्री वॉल आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है ये स्वर्ण पहाड़ के नाम से इसे जाना जाता है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या सच में सोना है, क्या इसकी कहानी है, क्या इसकी इतिहास है, वो भी मैं आपको बतलाने वाला हूँ। पहाड़ बना हुआ है, उसी को स्वर्ण पहाड़ कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नज़दीक से और देखते हैं कि स्वर्ण पहाड़ किस प्रकार से है। ये देख सकते हैं नियर में जो है हमारे एक टमटम लगा हुआ है, जो कि अब दिखता नहीं है, बहुत कम ही दिखता है। तो ये टमटम हो गया। और यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है। स्वर्ण भंडार हिंदी में तो मिट चुका है, इंग्लिश में बचा हुआ है। संरक्षित स्मारक, यहाँ पर कुछ इसके बारे में जानकारियाँ दी गई है। और यहाँ से कुछ एंट्रेंस गेट इस प्रकार होते हैं और कुछ इस प्रकार जो है एरिया। और इस एरिया को ही जो है स्वर्ण भंडार पर्वत ही है, इस पर्वत का नेम ही जो है स्वर्ण भंडार हो गया है। और ये हमारे मगध की इतिहास से जुड़ा हुआ है। कुछ इधर छोटा सा एक एरिया देखने को मिलेगा। सामने जो है यहाँ से सीढ़ी बना हुआ है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। और इस साइड जो है एक छोटा सा एरिया ग्रीनरी बना हुआ है। सामने जो है एंट्रेंस गेट। जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं ये एरिया देखिए, यहाँ भी बंदर जो है आगे घूम रहा है, टहल रहा है। सामने एक गेट दिख रहा है, पता नहीं उसमें क्या है, देखते हैं कि उसमें क्या है। तो वो जो आपको द्वार दिख रहा है, चलते हैं देखते हैं कि उसमें भी कुछ देखने और दिखाने के लिए आपके लिए है क्या। वो स्वर्ण भंडार, इसी का नेम ये स्वर्ण भंडार एक्चुअल में इस जगह का, जहाँ तक मैं इतिहास जानता हूँ, कि जब अजातशत्रु लोगों का मगध में शासन था तो वो अपनी सारी खजाने को इस जगह छुपा कर रखते थे। को हर जगह बंदर 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 दिखेगा। चलिए चलते हैं इस पहाड़ के अंदर, स्वर्ण पहाड़ जो है उसके अंदर चलते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया उसमें पता नहीं देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। ये यहाँ से एंट्रेंस इस गेट का हो जाता है और यहाँ हम इंटर करें। पहले से ही एक बच्चा जो है यहाँ हल्ला मचा रहा है, बाय एक पढ़ाई करो। तो मैं जो हूँ इस गुफा के अंदर आ चुका हूँ। जैसा मैंने आपने देखा कि एक दरवाज़ा बना हुआ है और उस दरवाजे के माध्यम से इस पहाड़ के अंदर आया हूँ। आवाज़ जो है काफ़ी गूंज रही है, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है वाह वाह वाह। आवाज़ आपको पूरा गूंजता हुआ मेरा दिख रहा होगा। और ये पहाड़ एकदम बिल्कुल अंधेरा है। सामने जो है आपको सारा कुछ दिखेगा, बट इसके अंदर जैसे ही आइएगा तो गजब। और इस पे दीवार पे आपको अजब गजब की जो है आपको डिज़ाइन भी बनाए हुए दिखेंगे, बिल्कुल एकदम देख सकते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर जो है ऊपर से एकदम अद्भुत। और बस आपको इसके सामने कुछ नहीं दिखेगा। सामने जो है एक गेट और यहाँ एक ये छोटा सा इस प्रकार बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ जो है इस प्रकार से। और इधर यहाँ से एक एंट्रेंस गेट बना हुआ है। बाकी दीवार पे बहुत कुछ कलाकृतियाँ आपको देखने के मिलेंगे, परंतु वो धीरे धीरे सारे विलुप्त हो रहे हैं, बहुत कुछ कम ही दिख पा रहा है। ये सब देख सकते हैं जो इसको
ऊपर का भी आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार बना हुआ है और सामने कुछ इस प्रकार जो है स्वर्ण पहाड़ जो है यहाँ पे बना हुआ था, जिसको मैंने अंदर भी जाकर आपको दिखाया। और बाहर से कुछ इसका स्ट्रक्चर जो है आपको इस प्रकार दिखेगा। ऊपर कुछ ईंटों से काम भी किया गया है। तो ये मगध में जब मौर्य काल था उस समय से संबंधित ये पूरे इसकी स्ट्रक्चर और डिज़ाइन और इसे यूज़ में लिया जाता था। आगे जो है इधर भी कुछ है, वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हाँ, गर्मी जो है उमस वाली हो रही है, हल्का हल्का बारिश हो रही है, फिर भी जो है गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही है। इस साइड से भी आपको कुछ इस प्रकार बना हुआ दिखेगा। ये लगता है कि ऊपर से भी था, लेकिन ये धीरे धीरे पहाड़ जो है डैमेज होने की वजह से ऊपर से ये ओपन हो चुका है। और इधर भी आपको कुछ दिखेंगे दीवार पे, यहाँ पे आपको दिखेंगे गौतम बुद्ध के समय की जो भी जानकारियाँ हैं इस चित्र, इस कलाकृतियाँ के माध्यम से समझाया गया है। गौतम बुद्ध के अनेक रूपों को यहाँ पे दिखाया गया है, उनकी बैठने की, ज्ञान देने की जो भी स्थितियाँ थी उसे यहाँ। और इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ भी उनकी बैठी हुई मुद्रा थी, परंतु ये धीरे धीरे सारा नष्ट हो रहा है। देख सकते हैं ये पूरा टूट चुका है। तो ये सब हमारे मौर्य काल से संबंधित इतिहास इधर भी देख सकते हैं, परंतु ये सब सारे दीवार की जो है जानकारियाँ लगभग विलुप्त हो चुकी है। तो स्वर्ण भंडार, स्वर्ण पहाड़ जो है उसको मैंने आज विज़िट किया और यहाँ पर ये सब देखने को मिले, वो मैंने आपको भी दिखाने का भरपूर प्रयास किया हूँ, कोशिश किया हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ऐसे ऊपर जाने के लिए भी यहाँ से चाहें तो ऊपर जा सकते हैं, परंतु मैं उतना जोखिम नहीं ले रहा हूँ। ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर ईंट का प्रयोग किया गया है, ऊपर जो है रूम होंगे, मकान होंगे। तो इस साइड से भी यहाँ से ऐसे चढ़ने का रास्ता बना हुआ है उस पर जाने का। तो अभी फ़िलहाल मैं तो इसे कवर किया हूँ। बगल में ही जो है जरासंध का अखाड़ा भी है, उसे मैं कवर करता हूँ और चलते हैं वहाँ। मौसम देख सकते हैं कितना सुहावना हो चुका है, बारिश भी हो रही है। स्वर्ण भंडार पर्वत को घूम चुका हूँ और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं ये रास्ता जो है जरासंध के अखाड़े के लिए निकलता है। और इस एरिया में जो है हमें लगता है कि पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी जो है अलाउ नहीं है, तो इसकी वजह से जो है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का अलाउ नहीं हो पाता है। तो देख सकते हैं हमने ले लिया है बैटरी वाला टोटो। ये गेट के पास से ही आपको स्वर्ण भंडार गेट के पास ही मिल जाएगा, क्योंकि ये वन प्रमंडल जो है नालंदा का क्षेत्र वन वाला एरिया पड़ता है, जिसके अंदर में जो है जरासंध का अखाड़ा होता है। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो इधर का ग्रीनरी एरिया है। तो टोटो से चल रहे हैं और जरासंध की अखाड़े को दिखाते हैं। वही जरासंध जो हमारे मगध में राज किए थे और जिस पर अंग पर जिस जरासंध का अधिकार था, जिसको कि कर्ण ने जीता, तब जाकर अंग प्रदेश को पानी मिला था। तो यही जरासंध महाराज जो थे हमारे मगध के, वो अंग प्रदेश के पानी को रोक चुके थे। जरासंध की मृत्यु जो है वो कृष्ण जी के एक रीजन से, एक उनकी चाल से जरासंध की मृत्यु हुई थी, क्योंकि जरासंध को ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो अमर था, वो मर नहीं सकता था। इधर पहाड़, साथ में जंगल और ये कुछ ऐसा रास्ता, इस रास्ते से है हमारी टोटो जा रही है। चलिए मिलते हैं सीधे जरासंध के अखाड़े में और वहाँ पर अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन होता था। वहीं पे जो जरासंध है अखाड़े, उनकी कुश्ती होती थी, वहीं पे अपना समझिए तो वो उनका जिम था। जैसे आजकल जो लोग जो है जिम जाके करते हैं, तो वो जरासंध का जिम था। फाइनली जो है जंगल वाले रास्ते से होते हुए जरासंध की रणभूमि आप देख सकते हैं हमारे पीछे। यहाँ पर ये बिहार सरकार का, बिहार टूरिज्म का एक यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया गया है और कुछ इस प्रकार यहाँ पर बना हुआ है। और ये सामने आपको हमारे पीछे ये दिख रहा होगा, ये एरिया जो है वही जरासंध का अखाड़ा है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि जरासंध से संबंधित क्या क्या है इसमें दिखाने के लिए आप लोगों का। यहाँ से इंटर कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जरासंध के अखाड़े की जानकारी यहाँ पे दी गई है। मान्यता अनुसार यह स्थल वह युद्ध भूमि है जहाँ पांडव बंधुओं में से एक भीम ने जरासंध को 28 दिनों की गहन द्वंद्व युद्ध, जिसे परंपरागत रूप से मल्ल युद्ध कहते हैं, के बाद पराजित कर उसका वध किया था। और ये राजगीर नालंदा की जो पहाड़ है उसके बीच में जो है
ये एरिया पूरा इस प्रकार बनाया गया है। तो जरासंध जो है, जरासंध की वर्णन पूरे महाभारत काल में मिलती है। और जरासंध जो थे उनको वरदान ये प्राप्त था कि वो अमर थे, क्योंकि उनका जो है जन्म जो है जरा राक्षसी एक हुआ करती थी। उस जरा राक्षसी के द्वारा ही इनको जीवित किया गया था और तब से ही जो है वरदान ऐसा जरासंध को मिल चुका था कि वो अमर है। यहाँ पर जो है 28 दिनों तक पांडव के जो भाई भीम थे उनके द्वारा यहाँ पर मल्ल युद्ध हुआ और उस मल्ल युद्ध में कृष्ण के द्वारा बताई गई तरीक़ों से यहाँ पर जरासंध की मृत्यु हुई। और ये चारों ओर यहाँ पर कुछ खास है नहीं, बस ये एरिया को बारकेडिंग किया गया है, बारकेडिंग करके और बीच में जो है ये इस प्रकार का ये बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि यहीं पर जो है ये युद्ध वाला मेन स्थल होगा, ये मेन जगह होगा, तो इसको इस प्रकार घेर कर बनाया गया है। आइए चलिए देखते हैं इस मेन स्थल को। I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bent face flame by the light. I'm going away. लोकेशन भी देख रहे हो कितना ज़बरदस्त लोकेशन है, चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। बारिश हो रही है, बारिश से भीगने का तो डर नहीं है, बट हमारी जो गैजेट है, जो हमारी कैमरे हैं, बस उसका थोड़ा डर लग रहा है। एरिया आप देख सकते हैं कैसा है, एकदम गजब गजब देख सकते हैं। चारों ओर जो है यहाँ पे पहाड़ है और स्पेशली ये जो आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा यही अखाड़ा है, जरासंध का अखाड़ा, जहाँ पर कि जरासंध और भीम की लड़ाई हुई थी। 28 दिनों का लड़ाई था और कृष्ण जी ने भीम को इशारा किया कि जरासंध के बॉडी को 2 टुकड़े में फाड़ें और बायां अंग जो है वो दाहिने ओर फेंके और दाहिना अंग जो है बाएं ओर फेंके। इस प्रकार जो है जरासंध, क्योंकि जरासंध को जब भी फाड़ कर फेंका जाता था वो बीच में आकर जुट जाते थे, क्योंकि जरा राक्षसी जो थी उससे वो वरदान प्राप्त था। तो इसी कारण जरासंध जो है जड़ा मतलब एकदम अजर थे। व्यूअर्स, अगर आप बिहार आते हैं तो ये सब लोकेशन को मिस ना करें। राजगीर नालंदा घूमने के लिए बहुत कम समय पड़ने वाला है। ये सब समझिए तो हमारे बिहार का जो है शिमला मनाली उत्तराखंड वाली स्थिति है। हिमाचल उत्तराखंड ये हमारा बिहार का हिमाचल है। हमने यहाँ पे 2 लोकेशन को कवर किया, स्वर्ण पहाड़, उसके बाद जरासंध की अखाड़े। जरासंध के अखाड़े को भी मैंने कवर कर लिया है। अब यहाँ से जो है हम थर्ड कोई लोकेशन भी मुझे जानकारी है, वो थर्ड लोकेशन पे पहुँचते हैं। वो थर्ड लोकेशन किस प्रकार है, परंतु वो भी हमारे मगध से सम्राट से संबंधित है, मगध काल के इतिहास से संबंधित है, तो उस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो में मुख्यतः मैं यही किया हूँ ना कि मगध की जो इतिहास है, मगध की जो कहानियाँ हैं, उसे मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। चलिए चलते हैं थर्ड डेस्टिनेशन पे। हमारी टोटो जो है, हमारी टोटो सामने इंतजार कर रही है, वो सोच रहे हो कि जल्दी आओ जल्दी आओ। जरासंध का अखाड़ा जो है मैं घूम रहा था तो आपने देखा है कि वहाँ पर पूरा बारिश हो रहा था, पूरा रेनकोट वगैरह हो गया है, रेनकोट पहन लिए हैं। और जैसे ही उधर से रिटर्न आ रहे थे तो एक जगह मिला मनियार मठ, तो यहाँ पे भी मैंने रुक लिया हूँ। और मनियार मठ जो है इसे भी मैं आपको एक बार ज़रा दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार है, क्योंकि जब यहाँ आया हूँ तो जो भी मिल रहा है उसे मैं क्यों ना घूम लूँ और आप लोग को भी दिखाऊँ। तो यहाँ से ये गेट हो जाता है एंट्री का, कुछ इस प्रकार इसका पूरा बाउंड्री बना हुआ है, यहाँ वहाँ पूरा बाउंड्री है। जो भी लोग उधर से आ रहे हैं वो एक बार जो है ये मनियार मठ को घूम रहे हैं। सामने जो है कुछ इस प्रकार यहाँ एंट्रेंस बना हुआ है, देख सकते हैं पूरा एरिया जो है कुछ इस प्रकार है। Flame by the light, I'm going away, I'm going away, I'm going away, and the sun gonna shine on a brand new day.
home. I'm gone away. तो ये जो मनियार मठ है इसे एक मंदिर के रूप में देखा जाता है। देख सकते हैं यहाँ भी जो है कुछ गणेश भगवान की यहाँ पे एक मूर्ति दिख रही है। ऐसे मुख्यतः मनियार मठ को जो है गुप्त वंश से भी जोड़ा जाता है, गुप्तकालीन, और इसे नाग का भी देवता मंदिर जो है इस प्रकार से इसे दर्शाया गया है। ये खुदाई के दौरान जो है इसको कुछ इस प्रकार के अवशेष मिले हैं जिसे संरक्षित रखने का कार्य जो है यहाँ किया गया है, और कुछ इसी प्रकार जो है मनियार मठ में आपको देखने को मिलेगा। मनियार मठ का जो है इतिहास हमारे गुप्त काल और मौर्य काल दोनों से संबंध रखता है, और ये अवशेष जो है खुदाई के दौरान जो भी अवशेष यहाँ पाए गए हैं उसे इस प्रकार जो है संरक्षित रखा गया है। तो ये भी नालंदा का एक पार्ट है, ये हमारे इतिहास को ये भी जोड़ता है। ये मुख्यतः एक मंदिर के रूप में इसे देखा जाता है, और यहाँ तक मुख्यतः जो है इसे नाग देवता के भी रूप में इस जगह को पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये नाग देवता का भी यहाँ पर पूजा होता था। और जैसे आपने देखा कि इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं विलुप्त हैं, परंतु एक गणेश भगवान का एक रूप जो है इस मठ में हमें दिखा। तो मुख्यतः ये कहा जाता है कि ये जो है एक मंदिर हुआ करता था, और प्राप्त जानकारी से यही जानकारी प्राप्त हुई है। और कुछ इस प्रकार जो है अवशेष यहाँ बचे हुए हैं। अब बारिश देख रहे हैं कि बीच बीच में जो है बारिश हो ही रही है, तो इसी वजह से जो है रेनकोट ही लेकर मैंने सोचा कि पूरे जगह को घूम लूँ, इसका भ्रमण कर लूँ। और आप देख सकते हैं मौसम और व्यू कितना बेहतर हो चुका है। आसमान में काले बादल और बदन पे हमारे रेनकोट। तो रेनकोट लेकर सुबह घर से चलने का मुख्य मकसद यही था कि अगर बीच में कहीं बारिश होता है तो फिर कैसे घूमा जाए, कैसे कवर किया जाए। तो इस तरह से है। तो चलिए अब आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत आज ब्लॉग मैंने किया, और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। ये मठ के पास एंड करता हूँ, क्योंकि आने समय जो भी व्यू थे वो मैंने पूरा आपको सारा दिखाया है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरह के किसी बिहार के नए डेस्टिनेशन, नए प्लेस पे, नए उमंग और नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तो चलिए इस मनियार मठ में ही आज की ब्लॉग समाप्त होती है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, और भी अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर करके। और अगर आप जब बिहार आते हैं तो ये सारे जगहों को घूमें, देखें। ये सब हमारे बिहार का इतिहास है, और ये हमारे बिहार का इतिहास बहुत पुराना इतिहास जो है हमें आज देखने को मिल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।